हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि लीवर और पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कैसे कनेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, सपोज़ ये स्टमक है जो कि लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है और राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है। ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीवर से कनेक्ट होता है। लीवर से बाइल जूस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पैनक्रियाज में एंटर करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके लीवर की पोजीशन। अब हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज स्टमक के नीचे और ड्यूडेनम के सामने प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाज एक ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये पैनक्रियाज अपने पैनक्रिएटिक जूस को कैसे ड्यूडेनम में सेंड करता है। स्टूडेंट्स, लीवर से कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट कंबाइन होकर ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ये हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम में जहाँ ओपन होती है वहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ उडाई बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, फाइनली बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस ड्यूडेनम में आ जाते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर और पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में लीवर के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक हेल्दी लीवर लगभग 1.5 kg का होता है। तो स्टूडेंट्स, लीवर का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो लीवर में 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। 2 मेन लोब होते हैं, राइट लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और 2 स्मॉल लोब प्रेजेंट होते हैं जिनको क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब बोलते हैं। क्वाड्रेट लोब के साथ गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है। ये गॉल ब्लैडर अप्रोक्स 30 से 50 ml बाइल को स्टोर करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, लीवर की सेल बाइल का सिक्रीशन करती है और ये बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। स्टूडेंट्स, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि बाकी जितने भी जूस जैसे कि पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, इन सभी में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, अब हम लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लीवर बहुत सारे हेक्सागोनल और पॉलीगोनल लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ये हेक्सागोनल सेल्स एक फाइबर्स कैप्सूल से कवर्ड होती हैं जिसको गिल्सन कैप्सूल्स बोलते हैं। इन हेक्सागोनल सेल्स के सेंटर में सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है। इन सेंट्रल वेन से लीवर सेल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है जिनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, लीवर से जुड़ी जितनी भी सेल्स, वेन्स एंड आर्टरीज है उन सबको हिपैटो से स्टार्ट करते हैं। तो लीवर की सेल को क्या बोलेंगे? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स रिच होते हैं ग्लाइकोजन से। जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको लीवर ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन हिपैटोसाइट सेल्स में स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट्स, इन हिपैटोसाइट्स के साथ साथ कुछ और सेल लीवर में प्रेजेंट होती है जो फैट को स्टोर करती है। उनको फैट सेल बोलते हैं। ओके, इन हिपैटोसाइट सेल के बीच में कुछ गैप होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं? कैनाल क्यूली।
हिपेटोसाइट सेल्स बाइल का सिक्रीशन करते हैं। ये सेल बाइल को सिक्रीट करके इन गैप में छोड़ते हैं, जहाँ से कैनालिक्यूली इस बाइल को एक डक्ट में रिलीज़ कर देती है, जिसको हैरिंग डक्ट बोलते हैं। ये सारी हैरिंग डक्ट बाइल को लेकर बाइल डक्ट में ओपन होती है। ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, इन सेल के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको साइनोसॉइड्स बोलते हैं। इस स्पेस में कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कफर सेल्स होती हैं और ये फैगोसिटिक्स होती हैं। मीन्स ये वो सेल्स होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ कर जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। इसमें हमने लीवर की सेल्स और लीवर के सिक्रीशन को देखा है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लीवर जो है वो बाइल का फॉर्मेशन करता है, तो स्टूडेंट्स ये बाइल किस तरीके से ड्यूडेनम में रिलीज़ किया जाता है? थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाती हैं और फिर ये दोनों डक्ट आगे जाकर ड्यूडेनम में ओपन होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था लीवर का स्ट्रक्चर। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है? तो स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात करते हैं लीवर के फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स, लीवर हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा बिजी ऑर्गन भी है। लीवर हमेशा कोई ना कोई फंक्शन करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। अल्टीमेटली लीवर हेल्प करता है फूड के एसिमिलेशन में भी। अगर फूड का मेटाबॉलिज्म सही से ना हो तो हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन सही नहीं हो पाता। लीवर हेल्प करता है यूरिया के फॉर्मेशन में। यूरिया का बनना और एथिन साइकिल में हम डिस्कस करेंगे जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। इसके अलावा लीवर हेल्प करता है थर्मोरेगुलेशन में। थर्मोरेगुलेशन मीन्स बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए रखने में। लीवर स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। लीवर हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्मेशन में। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन और क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन्स। ओके स्टूडेंट्स, लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है? बाइल का फॉर्मेशन। और बाइल किससे मिलकर बना होता है? बाइल पिगमेंट से और बाइल सोल्ट से मिलकर बना होता है। और बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा लीवर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। लीवर केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। अडल्ट स्टेज में ये फंक्शन बोन मैरो करती है और जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उनको लीवर बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मीन्स ग्लूकोज का बनना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी और सब्सटेंस से। और लीवर के अंदर ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होती है। दैट मीन्स ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लीवर के फंक्शन। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? लीवर के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और लीवर के फंक्शन को डिस्कस किया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।